इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा में आज से फसलों की खरीद शुरू होगी। सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। मंडियों में पुख्ता इंतजाम इस बाबत किए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए थे। और आपको बता दें कि इस मौके पर पहले दिन 6,402 किसानों को बुलाया गया है। किसानों को मैसेज भेजकर बिक्री के लिए बुलाया गया है। और इस बार 63.47 लाख एकड़ गेहूं को खरीदने का अनुमान है। 125 लाख टन उत्पादन का भी अनुमान लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने 81 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा हुआ है। हालांकि पिछली बार ये 77 लाख टन था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में आज से फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इस मौके पर मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि पहले दिन इस मौके पर 6,402 किसानों को बुलाया गया है। किसानों को मैसेज भेजकर बिक्री के लिए बुलाया गया है। गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। रेवाड़ी अनाज मंडी के साथ साथ जो बावल की अनाज मंडी है, कोसली की अनाज मंडी है, उसमें भी आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। आज उन ही किसानों की खरीद हो पाएगी जिनको प्रशासन की तरफ से यहाँ मैसेज भेजे गए हैं। जो बिना मैसेज के यहाँ किसान आएंगे उसकी जो है उनके जो गेहूं की खरीद यहाँ नहीं हो पाएगी। अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले भी अधिकारियों की मीटिंग लेकर यह तय कर लिया गया था कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई असुविधा न हो पाए। पेयजल से लेकर और जो दूसरी मूलभूत जो सुविधाएं हैं किसानों की, उसे पूर्ण करने का दावा यहाँ किया जा चुका है। साथ ही जो अभी डीसी ने भी मीटिंग लेकर जो ट्रांसफर उठान की जो बात थी उस पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि 48 घंटे के अंदर उठान किसानों का जो फसल है उसका उठान होना चाहिए, अन्यथा जो ट्रांसपोर्टर है उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी गेहूं के जो ट्रैक्टर है वो आने लगे हैं। आज करीब 50 जो किसान हैं उनकी गेहूं की खरीद की जाएगी। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। अनाज मंडी में शुरू हो चुकी नहीं हुई है खरीद। तो बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। तो अभी बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंडी सुपरवाइजर को जानकारी नहीं है। किसानों को संदेश भेजने की जानकारी बहादुरगढ़ में नहीं है। बड़ी लापरवाही यहां पर प्रशासन के सामने आई। आढ़तियों को भी नहीं दिया गया है बारदाना। तो आढ़तियों के पास किसानों के फोन आ रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी उनकी तरफ उनको कोई भी मैसेजेस नहीं आए हैं। और मंडी में गेहूं को लेकर किसान नहीं पहुंचे हैं। तो मंडी में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही का आलम अनाज मंडी में देखने को मिल रहा है। अनाज मंडी में अभी तक फसल की खरीद शुरू नहीं हुई और यहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ना तो सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त है और मंडी सुपरवाइजर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बड़ा सवाल यहां पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आढ़तियों को भी बारदाना नहीं दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा में फसलों की खरीद, सरकारी खरीद शुरू होनी है। और ऐसे में बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यही कि मंडी में गेहूं को लेकर किसान नहीं पहुंचे हैं। मंडी में सफाई व्यवस्था ना तो दुरुस्त है और ना ही किसानों को कोई मैसेज भेजा गया है। किसानों के लिए पानी, बैठने के भी इंतजाम नहीं है। तो अनाज मंडी में शुरू नहीं हुई है खरीद। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी सुपरवाइजर को इस बाबत कोई जानकारी भी नहीं है।
और किसानों को संदेश भेजने की भी इस बाबत प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। आढ़तियों को भी बारदाना इस मौके पर नहीं दिया गया। ना तो सफाई की व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। आढ़तियों के पास भी किसानों के फोन आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है और मंडी में गेहूं को लेकर भी किसान नहीं पहुंचा है। इसी बीच जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही का आलम है, गंदगी का आलम है। किसानों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, ना ही पानी पीने की व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं भी मंडी में नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में आज से फसलों की सरकारी खरीद होगी। सरकारी खरीद आज शुरू होने वाली है। मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हरियाणा में आज से फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी। तो मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जानकारी दी थी कि सभी मंडी प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं मैम से, और सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, मंडियों की क्या कुछ तैयारियां हैं? राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए सुशील का रुख करते हैं। सुशील, मंडी में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? की जो खरीद शुरू कर रही है उसको लेकर मार्केट कमेटी ने पूरी तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं की हुई है और जो खरीद पूर्ण रूप से की हुई है। लेकिन अभी अनाज मंडी के अंदर किसान अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों को जो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना था, अभी जिन किसानों के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनको मैसेज पहुंचा है, वो मैसेज अभी किसानों तक पहुंचेगा। और अभी तक जिस प्रकार से हम अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं, अनाज मंडी के अंदर अभी एक भी किसान नहीं पहुंचा है। आज से किसानों का पहुंचना शुरू होगा। अब लेकिन प्रशासन जो किसानों की फसलों की खरीद के लिए पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके और अनाज मंडी के अंदर खड़ा है। इसी को लेकर बहुत सारे किसान व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। हम इन व्यापारियों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने जो आज से फसलों की खरीद शुरू होनी है, आपने व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं पूरी हैं अनाज मंडी में, लेकिन बाजार भाव ऊंचा है, इसलिए किसान मंडी में लेके नहीं आते। ये व्यापारी है, इनका कहना है कि जो सरसों की फसल की जो खरीद होनी है, ये एमएसपी से ज्यादा बाजार के अंदर भाव मिल रहा है। इसकी वजह से जो किसान जो है मंडी के अंदर अभी सरसों की खरीद जो फसल है वो लेकर नहीं आ रहा है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है वो सारी चाक चौबंद है? सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। गेहूं की फसल में अभी देरी है, गेहूं आएगा, सरकार को समर्थन मूल्य पे मिलेगा और उसमें 1 हफ्ते की देरी है। हमारे यहाँ फसल 1 हफ्ता लेट होती है गेहूं। ये व्यापारी से इनका कहना ये है कि जो अभी गेहूं की फसल है उसका 1 हफ्ते का डिले है, क्योंकि यहाँ जो है अब पसेती की फसल होती है, यानी कि जो अगेती की फसल दूसरे क्षेत्र में होती है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो बुआई है वो थोड़ी देरी से होती है। इसके लिए जो फसल है अभी 1 हफ्ते के बाद आएगी और जो गेहूं की फसल मंडी के अंदर ज्यादा आएगी। लेकिन जो सरसों की जो फसल है उसका एमएसपी से ज्यादा बाजार के अंदर भाव होने की वजह से किसान मंडी के अंदर सरसों कम लेकर आ रहे। जी सुशील आप हमारे साथ बने रही। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महम से। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे किसान क्या इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और ग्राउंड पर क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? जी महिमा, देखिए मैं आपको बता दूं कि महम अनाज मंडी में अभी तक न सरसों की फसल आई है और न ही गेहूं की फसल आई है। हालांकि आज से जो है सरकारी खरीद मंडियों में शुरू हो चुकी है। जो प्रशासन है, स्थानीय जो मार्केट कमेटी का जो प्रशासन है उस द्वारा जो खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और महम अनाज मंडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिजली, पानी और सुरक्षा से संबंधित जो भी किसान और आढ़तियों के लिए जो इंतजाम करने होते हैं वो सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। और मंडी के आढ़ती भी पूरी तरह से
फसल खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी गेहूं की फसल अभी पकी नहीं है और जो सरसों की फसल है उसका जो रेट है वो एमएसपी, जो सरकार का एमएसपी है 4650 रुपए सरकार इस रेट पर खरीदती है, लेकिन जो ऑयल मिल हैं वो ज्यादा महंगा खरीदते हैं और 5000 से भी ज्यादा जो है का रेट उनको किसानों को मिल रहा है। इसलिए जो है मंडी में अभी तक किसान अपनी सरसों लेकर नहीं आए हैं। और अगर गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं की खरीद जो है इस बार 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 50 रुपए ज्यादा है। पिछले साल 1925 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी था गेहूं का। और जो सरसों की जो फसल है वो अभी यहाँ खरीद शुरू नहीं हुई है और न ही गेहूं की फसल की। और मैं आपको एक बात बता दूं, महिमा की जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है किसानों के लिए खोला जाता है जब फसल की बिजाई की जाती है उस दौरान, तो इस बार जो है जो किसान अपनी गेहूं की फसल का जो पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिसने नहीं करवाया है उन किसानों के लिए सरकार ने मौका दिया है 5 और 6 अप्रैल को वो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर के अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। और जो भी यहाँ मंडी महम अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ मंडी प्रशासन और आड़ती पूरी तरह से तैयार है। और आज गायत्री अलावत है महम की एसडीएम, वो यहाँ के इंतजामों का जो जायजा लेंगी और यहाँ अनाज मंडी में आएंगी। और मेरे साथ आड़ती भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए। बढ़िया पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है और आड़ती भी तैयार है फसल खरीदने के लिए। आड़ती तो एक ही मांग करते हैं सरकार से कि जब भी किसान की फसल निकले वो सीधी लेकर मंडी में आ जाए, उसको एक साथ साधन नहीं मिलते। किसी पड़ोस में अगर कंबाइन चलती है तो लोभ करता है कि मेरे भी साथ निकल जाए, और इससे आड़ती उसका गेट पास निकलवा ले, वो सीधे अपनी फसल गिरे ताकि किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सभी के पास साधन नहीं है, जो कि किसान अपने साधनों को लेकर किराए के साधन करके आता है, उसका जिस दिन टोकन आता है उस दिन लेकर आता है, बेचारे को घर उतारनी पड़ती है, ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान आड़ती के माध्यम से फसल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन उसको बेचने नहीं दे रहा। ये सरकार की गलत हरकत है, किसान को परेशान करने की हरकत है। इसमें किसान को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। एक बार वो घर उतारता है फसल को, एक बार वो मंडी में लेकर आता है, जिसको डबल किराया लगता है जमींदार को। पहले ही किसान दबा हुआ कर्जे में। तो महिमा मैं आपको बता दूं कि किसान जो है पिछले 4 महीने से लगातार जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है और लगातार आंदोलनरत है। ऐसे माहौल में जो है किसान जी राजकुमार आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो किसान कहीं ना कहीं असमंजस में है, तो ऐसे में प्रशासन कैसे इस पूरी स्थिति को हैंडल करेगा? जिस प्रकार से मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, इसको लेकर जो मार्केट कमेटी के अंदर भी व्यवस्थाएं की हुई है और जो प्रशासन है वो किसानों को जागरूक कर रहा है कि इस तरीके से पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। और उनका मानना ये था कि जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उसके हिसाब से ही अनाज मंडी के अंदर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी। और इसके ऊपर किसानों का रुझान भी था और महेंद्रगढ़ जिले के किसान काफी संख्या में इन्होंने पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। और इस बात को लेकर जो हमारे साथ आड़ती मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो किसानों का इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, किसान कितने जागरूक दिखाई? पोर्टल पे कराना जरूरी है सुशील जी। जो सरकार है वो सीधा खाता किसान के पेमेंट भेजेगी खाते में। पिछले दिनों में आड़तिया के पास पेमेंट आती थी, आड़ती किसान को देता था। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो जाएगा, आड़ती को आड़त मिलेगी, किसान को गेहूं का पूरा पैसा उसके खाते में मिलेगा 48 से 72 घंटे के अंदर। अगर किसी कारण कोई ऐसी स्थिति में पेमेंट लेट होगी तो उसका 9% की दर से हरियाणा सरकार उसको ब्याज देगी। इस बात को लेकर किसान कितने जागरूक है? महेंद्रगढ़ जिले के कितने किसान जागरूक हैं कि पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? किसानों ने हमारे यहाँ सरसों की फसल ज्यादा होती है, सरसों को बहुत पोर्टेबल कराया हुआ है और सरसों का एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज होने के कारण सरसों का भाव बाजार में ऊंचा मिल रहा है, इसलिए किसान भारी सरसों का बाजार का लाभ ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज है, एमएसपी से ऊंचे चल रहे हैं, सरसों का पूरा एमएसपी।
लेकिन फिर भी इनको मानना यह है कि जो सरसों का रजिस्ट्रेशन किसानों ने करवाया था, लेकिन बाजार भाव ज्यादा होने की वजह से किसान मंडी के अंदर सरसों की फसल कम लेकर आए। अब गेहूं के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होंगे। गेहूं का जो एमएसपी है वो बाजार भाव से कुछ ज्यादा है, तो इसको इनकी मानना यह है कि एक हफ्ते के बाद जो किसान है इस मंडियों के अंदर गेहूं की फसल लेकर आएगा और उनकी फसल का यहाँ खरीद सरकारी खरीद एजेंसियां खरीद करेंगे। जी सुशील, जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लोग ग्राउंड जीरो पर अपनी नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।